हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपेन आज आपको ब्लड के बारे में बताऊंगा। ब्लड यानी इसे हम इंग्लिश में ब्लड, रक्त या रुधिर भी कहते हैं। ब्लड, रक्त या रुधिर भी कहते हैं। ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो होती रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका, और दूसरा होता है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। क्या होता है? पानी या जल। जो रक्त प्लाज्मा है उसमें 90% जल होता और 10% में होती खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जिसे हम वसा भी कहते हैं। जो रक्त कोशिकाएं हैं होती, ये मनुष्य के जो हड्डियों के बीच में, जैसे आपने हड्डी देखी होगी, खोखली होती, जो उनके बीच में एक पदार्थ भरा रहता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। जो रक्त कोशिकाएं होती, ये बनती कहाँ है? बोन मैरो। और ये जब बोन मैरो में रक्त कोशिकाएं बनती, लेकिन एक नवजात, मतलब जो भ्रूण अवस्था में बच्चा रहता, जो गर्भ में बच्चा रहता, उसके शुरुआती दिनों में ये कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ बनता है? लीवर। जो रक्त कोशिकाएं हैं, ये वयस्क मनुष्य में बोन मैरो में बनती। बोन मैरो कहाँ पाया जाता? मनुष्य की जो हड्डियां होती, मनुष्य की हड्डियां खोखली होती, तो जो हड्डियां होती और उनके बीच में एक पदार्थ भरा रहता, उसे हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो से ही हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं वो बनती। और एक जब भ्रूण होता है, भ्रूण में तो हड्डियां नहीं होती, तो उसका जो ब्लड है, और ये ब्लड की रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती? लीवर में। और ये रक्त कोशिकाएं, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होती? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब पहले हम आरबीसी देखते हैं। क्या? नंबर 1 पे आरबीसी। जो आरबीसी का कलर होता वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता। किसके कारण होता? जो ये लाल रंग किसके कारण होता? हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होती, ये एक कोशिका होती, लेकिन आरबीसी एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। इनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता तो केंद्रक की जगह कुछ तो होता होगा। इनमें केंद्रक की जगह हीमोग्लोबिन होता। क्या होता? हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी है उनका काम होता हीमोग्लोबिन की सहायता से। किसकी? हीमोग्लोबिन की सहायता से। जो हीमोग्लोबिन की सहायता से O2 और CO2 का परिवहन। क्या? परिवहन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आरबीसी हैं वो एक परिवहन की तरह काम करते हैं। जैसे समाज में बसें होती जो एक इंसानों को इधर से उधर ले जाती, वैसे ही जो आरबीसी हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या? CO2 और O2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। और जो आरबीसी है इनका जीवन काल होता है 80 से 120 दिन। क्या होता है? 80 से 120। आरबीसी का जीवन काल 80 से 120 दिन होता है। और ये स्वस्थ मनुष्य में इस स्वस्थ मनुष्य में 5 लाख MMQ होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 5 लाख MMQ होता है। आरबीसी घटती बढ़ती रहती है जब मनुष्य ऊंचाई पे जाएगा। जैसे हम पहाड़ों पे जाएंगे तो आरबीसी बढ़ेंगी। क्या होंगी? आरबीसी बढ़ेंगी। और जब हम सोते हैं, जैसे इंसान सोता है तो उसकी आरबीसी की संख्या घटने लगती। क्या होने लगती? आरबीसी की संख्या घटने लगती। और ऊंचाई पे जाने पर या व्यायाम करने पर या दौड़ने पर इनकी संख्या बढ़ती है। क्या होती? बढ़ती है। तो हम कह सकते कि ऊंचाई, व्यायाम, दौड़ते समय इनकी संख्या बढ़ती है। क्या होती है? इनकी संख्या बढ़ती है जब मनुष्य सोता है तो ये क्या होती? घट जाती। क्या होती? घट जाती। ये ऐसा क्यों होता? क्योंकि हम ऊंचाई पर जाते या दौड़ते हैं या व्यायाम करते तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती। जैसे आप दौड़ते होंगे तो आपको हांफी आ जाती होगी, तो आपकी सांस जल्दी जल्दी चलती रहती और हमें कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकालना और ऑक्सीजन जल्दी लेना। और ये परिवहन का काम किसका होता है? आरबीसी का। किसका होता है? आरबीसी का। तो इससे जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो हमारी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये परिवहन का काम करती है। क्या करती? परिवहन का काम। जब मनुष्य में आरबीसी का निर्माण, क्या? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कम होता है। क्या होता? आरबीसी का निर्माण कम होता है या कम बने। आरबीसी का निर्माण कम हो जब मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कम हो तो उसे हम कहते एरिथ्रोसाइटोपीनिया। क्या कहते? एरिथ्रोसाइटोपीनिया। क्या कहते हैं सब? एरिथ्रोसाइटोपीनिया। क्या कहते? एरिथ्रोसाइटोपीनिया कहते हैं। और जब मनुष्य में ये ज्यादा बनने लगे तो पॉलीसाइथोमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथोमिया। इसमें आरबीसी का निर्माण अधिक होता। इसमें पॉलीसाइथोमिया में आरबीसी का निर्माण अधिक होता और कम एरिथ्रोसाइटोपीनिया में आरबीसी का निर्माण कम होता। और जो पॉलीसाइथोमिया इसमें आरबीसी का निर्माण अधिक होता। और जो ये थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी होती जिसमें हीमोग्लोबिन कम बनता। क्या बनता? कम। इसमें हीमोग्लोबिन कम बनता। जब इंसान में हीमोग्लोबिन कम बनता तो उसे बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता। क्या करना पड़ता? चढ़ाया जाता। और ये एक अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती। क्या हो सकती? अनुवांशिक बीमारी। जैसे अनुवांशिक बीमारी उसे कहते हैं जो हमारे माता पिता से या हमारे पूर्वजों से हम में आ जाए।
माता पिता से या हमारे पूर्वजों से हम में आ जाए तो उसे क्या कहते? अनुवांशिक बीमारी है। जब थैलेसीमिया हो जाता तो उसमें क्या होता? थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन कम बनता तो उसे हम बार बार ब्लड की जरूरत रहती और हीमोग्लोबिन से ही क्या होती? आरबीसी का रंग रेड रहता और हीमोग्लोबिन ही हमारी जो शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य करती। हमने ओनली ब्लड का जो ब्लड कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, उनका हमने एक पार्ट लिया, क्या? आरबीसी के बारे में हमने पूरा जान लिया। अब हम इसकी दूसरा पार्ट देखते हैं, क्या? डब्ल्यूबीसी। क्या दूसरा पार्ट होगा? डब्ल्यूबीसी क्या? डब्ल्यूबीसी के वैसे दो पार्ट्स होते, कौन कौन से? एक होता कणिका में तो एक कणका रहित, कणका में और कणका रहित। इस जो कणका में होते इसके 3 पार्ट्स होते और जो कणका रहित होते उसके 2 पार्ट्स होते। नाम लिख लो ना, न्यूट्रोफिल्स, तो पूरा शुरू से बता इनके पार्ट लिख लेंगे, नहीं क्या लिखते हैं, राइटिंग तो ऐसा ही है। जब तक मैं पढ़ाई रोक दूँ तेरी मीटिंग, हाँ रोक मैं बन चलन दे काट दे, हाँ फिर जोड़े में परेशानी काट। रोक दे कहीं तो भाग